Hello, students. Today's I'm going to explain about vapor pressure and boiling points. So today's topic is vapor pressure and boiling point. So put the heading vapor pressure. इसे समझने के लिए एक कंटेनर में वाटर को लेते हैं। यहाँ हमने वाटर लिया और वाटर लेने के बाद में इस कंटेनर में वाटर का जो लेयर है उसको हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसे आप कुछ घंटों के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कि इस कंटेनर में वाटर का लेयर पानी से डिक्रीज कर गया है। अभी ऐसा क्यों हुआ? तो वाटर का लेयर इस कंटेनर में डिक्रीज कर जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए हैं और वेपर में चले गए हैं। यानी किसी लिक्विड मॉलिक्यूल में लिक्विड फेज से एस्केप करके वेपर फेज में जाने की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को ही इस लिक्विड का इवेपोरेशन कहते हैं। मीन्स इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस in which any liquid molecules having tendency to escapes from liquid state and goes into the vapor state. That tendency of liquid is called evaporation. This evaporation takes place at every temperature, but at low temperature it takes place with slow rate, or at high temperature it takes place with high rate. Now I am going to close this container. अब जब आप इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में तो इवेपोरेशन होगा। तो पहले जब ये ओपन था तो यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते थे और स्पेस में चले जाते थे। लेकिन अब आपने इसे क्लोज करके रखा है तो नाउ दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स evaporate from this liquid state and goes into the vapor state. But the vapor of this liquid इस लिक्विड के सरफेस पर ही रह जाते हैं। ये यहाँ इस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस कंटेनर को हमने अब क्लोज करके रखा है। तो जब ये यह भी क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही है। यह भी H2O मॉलिक्यूल है लेकिन वेपर फेज है। यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल ही है लेकिन लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज। और यहाँ है वेपर फेज में है। और वेपर फेज मीन्स गैस। और आप पढ़ चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर में ही वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं और फाइनली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, फाइनली दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो यह भी इस कंटेनर के वॉल से टकराएंगे ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स। जब ये टकराएंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो कौन से मॉलिक्यूल किया? वाटर मॉलिक्यूल। किस फेज में? वेपर फेज में। सो द प्रेशर exerted by the liquid molecules in a vapor phase is called vapor pressure of that liquid. So vapor pressure may be defined as the pressure exerted by liquid molecules in vapor phase at the surface of liquid is called vapor pressure of that liquid.
उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि लिक्विड तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो क्या डिफरेंट लिक्विड की वेपर प्रेशर एक ही जैसे होते हैं या डिफरेंट होते हैं? तो डिफरेंट लिक्विड की वेपर प्रेशर डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उनका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि उनका इवेपोरेशन ही बहुत कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर अभी हमने देखा, हम लोगों ने सीखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर इज गुड सॉल्वेंट। अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए अब क्या, पहले से इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, अब इसमें सॉल्यूशन बनाना है तो बाहर से सॉल्यूट हमें डालने होंगे। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या ये सॉल्यूट पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसे पहले कितनी स्मूथली आराम से वो एस्केप कर जाता था, अब इसे एस्केप करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इस परेशानी को, इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए फिर एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वह एनर्जी इसे हीट करके दिया जाता है, यानी इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो इसी के कारण इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर होते हैं वो वह सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से कम होते हैं। तो इनकी वेपर प्रेशर अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब वेपर फेज में उसी टेम्परेचर पे उतने ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे जितना कि यहाँ हो पाते थे। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच गोज इनटू द वेपर फेज, इसके जो रेट होंगे वह पहले के रेस्पेक्ट में घट जाएंगे। जब रेस्पेक्ट में घट जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Let the vapor pressure of pure solvent be P naught, and the vapor pressure of solution be PS। और हम लोग जान रहे हैं कि P naught ज़्यादा है PS से, since P naught is greater than PS, तो therefore P naught minus PS is called, इसलिए ज़्यादा थी, ये घट गई, सॉल्यूट डालने से घट गया। तो कितना घट गया, कितना डिप्रेस हो गए? तो P नॉट माइनस पी एस, दिस वन इज कॉल्ड डिप्रेस, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको यदि ऐसे लिखें, देयरफॉर P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये था वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, किसी का क्यों कम होता है, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट,
boiling point may be defined as boiling point, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. It means the temperature of any one liquid at which vapor pressure of that liquid, वेपर किसी लिक्विड है तो वेपर प्रेशर होगा ही, तो उसकी वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो वह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशंस की बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, तो कितने से बढ़ेगा, कितने एलिवेट होगा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम मान लेते हैं लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू T1 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू T2 सिंस T2 ग्रेटर देन T1। तो कितना से ज्यादा है ये, कितना से ज्यादा हो गया, ठीक है। टू डिटरमाइन इट T1 is such, we must have to subtract T1 from T2, so therefore elevation in boiling point, that is equal to T2 minus T1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सभी। और ये लास्ट टॉपिक था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का। इस तरह से वो फिनिश हो जाता है। और कहीं कुछ यदि आपको ऐसे लगते हैं कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स हो सकते हैं, आप उसको पढ़ेंगे और यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप फिर उससे पूछ लेंगे। फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है तो फिर आप और भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक्स।